हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा ज़मीन नहीं खरीदना है और कौन सा ज़मीन आपको खरीदना है। कहने का मतलब है आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि जब भी आप किसी ज़मीन को खरीदने जाते हैं तो आपके जीवन का कमाया हुआ धन, बहुत वर्षों से जो आप धन कमाते हैं वो पैसा आपका चला जाता है। 10 लाख रुपए इकट्ठा, 20 लाख रुपए इकट्ठा, 50 लाख रुपए इकट्ठा, ये ज़मीन अभी मिल रहा है। कहीं कहीं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन मिलता है। तो अगर आप अपने कमाई का अंश सही जगह पे लगाना चाहते हैं तो ज़मीन के खाते की जांच करवा लें। ज़मीन का जो पेपर्स है उसकी जांच करवा लें। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सा ज़मीन आपको नहीं खरीदना है। सबसे पहले आपको सरकारी ज़मीन कभी नहीं खरीदना है। अगर आप सरकारी ज़मीन खरीदते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं तो सरकार कभी भी वो ज़मीन आपसे छीन लेगी। मैंने एक आदमी को ये सजेशन दिया था कि भैया तुम्हारे पास जो पैसा है उसको रैयती ज़मीन खरीदने में लगाओ। पहले पेपर की जांच करा लो, उसके बाद रैयती ज़मीन खरीदो। उसने सरकारी ज़मीन खरीद लिया, उसमें 20-30 लाख रुपए लगा करके 4 दुकान और मकान भी बना लिया। कुछ ही महीनों के बाद जब सरकार को ये पता चला तो उसके ज़मीन जो है समतल कर दिए गए, घर को तोड़ दिया गया और उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर से बेचारा वो बैक डोर पे आ गया। अब फिर से वो मेहनत करके पैसे कमाएगा। समझ रहे हैं, ये आपको तोड़ कर रख देगा अगर आप ज़मीन खरीदने गए और गलत ज़मीन खरीद लिए तब। इसीलिए एक वकील साहब को हायर कीजिए, कुछ फीस दीजिए और अपने जो ज़मीन है उनके पेपर्स की जांच कराइए। क्या क्या पेपर्स होते हैं। सबसे पहले आपको गैर मजरूआ ज़मीन जो है वो नहीं खरीदना है। चाहे वो गैर मजरूआ ज़मीन खास महल हो, आम हो, खास हो, ये ज़मीन आपको नहीं खरीदना है। सरकारी ज़मीन आपको नहीं खरीदना है। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको आदिवासी ज़मीन नहीं खरीदना है, क्योंकि झारखंड में CNT एक्ट लागू है और उसमें ये कहा गया है कि आप आदिवासियों की ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप आदिवासी की ज़मीन खरीदिएगा तो उसके जिम्मेवार आप खुद रहिएगा। उसके बाद भूमि दान किया हुआ ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। पट्टा का ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। ये सारे ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। तो आप इसको नोट करके रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़मीन आपको लेना है, कौन सा ज़मीन आपको नहीं लेना है। अब बात करते हैं कौन सा ज़मीन आपको लेना है। खतियानी ज़मीन आपको लेना है। खतियान यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे कोई ज़मीन है और खतियान में उस व्यक्ति का नाम है तो वो ज़मीन आपको खरीदना है। उसमें ये भी देखना है कि ये ज़मीन जिसके नाम पे रहे क्या वो अभी जीवित हैं या वो स्वर्ग सिधार गए। अगर वो स्वर्ग सिधार गए तो वो ज़मीन अब उनके किस बेटे के नाम पर है। मान लीजिए कि एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं। उस आदमी ने 10 एकड़ ज़मीन लिया था। अब खतियान में उस आदमी का तो नाम होगा, अब उसका बेटा का नाम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेटा के नाम से अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है तो बेटा के नाम से रसीद ज़रूर कटेगा। तो आपको म्यूटेशन रसीद भी लेना है। आपको म्यूटेशन रसीद लेना है, आपको खतियान लेना है, आपको वंशावली लेना है। वंशावली से ये पता चल जाएगा ये ज़मीन जिसके नाम पे था क्या वो लड़का उसी मालिक का बेटा है या नहीं है। ये वंशावली से पता चल जाएगा, क्योंकि वंशावली में तो लिखा रहता है ये दादा है, उसका 2 बेटा है A और B, और A का 3 बेटा है 1 2 3, और B का 3 बेटा है 4 5 6। तो ये आपको पता चल जाएगा वंशावली से कि ये उसका वंशज है या नहीं है। अगर वो उसका वंशज है तो आप उसकी ज़मीन को ले सकते हैं। तो खतियानी ज़मीन को आप खरीद सकते हैं। खतियानी ज़मीन आप खरीद लीजिए। देख लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के नाम पर 1 एकड़ है
लेकिन वो अपने भाई की भी ज़मीन आपको बेच दे रहा है। तो आपको ये पता लगाना होगा सबसे पहले कि इस व्यक्ति के नाम पे कितना ज़मीन है और कितना ज़मीन ये सेल कर चुका है। ये आपको रजिस्ट्री ऑफिस से पता चल जाएगा। वहाँ पता लगाइए, नहीं तो श्री वकील साहब को हायर कीजिए, वो आपको बता देंगे और उसके बाद ज़मीन को खरीदिए। दूसरी चीज़, आपको केवाला की ज़मीन भी खरीद सकते हैं। यानी कि ए ने ज़मीन बेचा बी को, तो बी और ए के बीच में सेल डीड बना होगा। सेल डीड की जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में चेक करवाइए कि ये जो सेल डीड बना है वो सही है या नहीं है, इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं है। और म्यूटेशन पेपर मांग लीजिए। म्यूटेशन पेपर से पता चल जाएगा। रसीद जो खजाना कटता है वो रसीद मांग लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ज़मीन उसकी है या नहीं है। और आपको जब भी ज़मीन लेना है तो लेटेस्ट रसीद लीजिएगा। अभी ऑनलाइन भी रसीद कटने लगा है। आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसकी ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग का झारखंड है तो झारखंड लैंड रिकॉर्ड में हम लोग जाकर चेक करते हैं, उसी तरह बिहार लैंड रिकॉर्ड में आप जाके चेक कर सकते हैं। यूपी का अलग वेबसाइट है, हर स्टेट का अलग अलग वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाकर के उस ज़मीन का पूरा डिटेल इंक्वायरी ले सकते हैं। और जब सब तरफ से आप श्योर हो जाएं तो उसके आईडी कार्ड्स भी आप मांगिए, उसका आधार कार्ड मांगिए, उसको चेक करवाइए वो सही है कि नहीं है। पैन कार्ड मांगिए, उसको चेक करवाइए वो सही है या नहीं है। जब सारे पेपर सही लगे आपको तब उसको आप एडवांस कीजिए और जो भी रकम आप उसको दीजिए सीधे उसके खाते में दीजिए, ताकि ये पता चल सके कि आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और सेल एग्रीमेंट हुआ है, सेल डीड बना है। उसके बाद अब रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और वहाँ से रजिस्ट्री करवा लीजिए। लेकिन ज़मीन का जब एडवांस पेमेंट आप कीजिए तो ज़मीन पर जाके थोड़ा बाउंड्री ज़रूर कीजिएगा और कुछ दिन छोड़िएगा,